साथियों, राधे राधे, नमस्कार। स्वागत है हमारी क्लास में। कल हमने फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन किए थे जो प्रीवियस ईयर थे, और एक क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था। ये क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा, और इसको मैं देखता हूँ किस तरीके से होगा। हमने बताया था कि सबसे पहले जो संख्या लिखी उसको पूरा ऐसे लिख लेते हैं। माइनस क्या करते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं तो सिर्फ 7 के ऊपर बार नहीं है। डिवाइड में क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार होता उतनी बार 9 लिखते हैं, यानी कि 2 अंक के फिर 9 है। ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, और कोई अंक ऐसा है नहीं तो 2 ही बार, तो अब इसको हम थोड़ा लिखेंगे यहाँ, बताएंगे। इससे 14 से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 7, और यहाँ हो जाएगा 7, और यहाँ 99। ठीक है। और ये जो हमारा जो हमने क्या बोलते हैं, सरल करने वाला पढ़ाए थे, उसके हिसाब से देखेंगे 7 3 बार आया है, यानी कि 7 या 21 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से। तो डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 3 नमा 27, और यहाँ 3 तिया 3 तिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दिया होगा। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग कंटिन्यूअस भिन्न, यानी कि सतत भिन्न। सतत भिन्न को हम लोग किस तरीके से करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। आज तक आपने बहुत सारे तरीके पढ़े होंगे, लेकिन एक तरीका हम बताएंगे जिस तरीके से आप कितनी भी बड़ी आसानी से सतत भिन्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। सबसे पहले हम नीचे से इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो है लास्ट में जो हमारा भिन्न रहेगा उस पर दिमाग लगाएंगे। 1/2, इसमें ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं हम लोग अंश, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। ठीक है। इन दोनों को सबसे पहले हम अलग लिख लेंगे। देखो, लिखेंगे अंश और एक तरफ लिखेंगे हर। ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, अंश क्या है? अंश है 1। हर क्या है? हर क्या है? 2। अब ध्यान देने वाली बात है, जो हर के सामने लिखा है +1, तो वो हर के ऊपर लिख देंगे यहाँ +1। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी 2 एकम तो, और आगे प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ पे जैसे प्लस है तो प्लस लिया, माइनस कभी कभी माइनस होगा तो यहाँ घटाएंगे इसको। इसकी 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और इसको सामने वाले को जोड़ देंगे। 2 एकम 2 और 1 3, इसको नेक्स्ट स्टेज में लिखेंगे 3। ठीक है। अब क्या करेंगे, अगला जो +1 है इसको +1 इसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, और इधर वाले अंक को जोड़ देंगे तो 3 एकम 3 और 2 तो 5 हो जाएगा, और ये इसके नीचे पहुंचा देंगे यानी कि 3। ये इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा, 5/3। 5/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसे हमने बताया कि सबसे पहले इस वाले नीचे वाले फ्रैक्शन को हम लोग अलग लिख लेंगे। एक लिखेंगे अंश और एक लिखेंगे हर। देखो अंश हमारा 1 है और हर हमारा 2 है। हर के सामने जो लिखा है +1 तो +1 यहाँ लिख देंगे। अब करते क्या है, हम जस्ट इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 एकम 2, और आगे प्लस का चिन्ह है तो ये जुड़ेगा। 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। अब अगली बार ये प्लस इसके +1 इसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 और सामने वाला ऐड कर देंगे, 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरी बार 1 +1 ये है, जस्ट इसके ऊपर लिखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जगह 5 एकम 5 और सामने वाला जोड़ देंगे तो 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा। अब ये खत्म हो गया। अब जो इसके लास्ट में आएगा वो उसके नीचे पहुंच जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कहाँ है? 8/5। 8/5 कहाँ है?
ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन थोड़ा, ये ऑप्शन नंबर डी में 8 में से 5। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको अब समझ में आने लगा होगा। अब हम लोग स्पीड में करेंगे क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है, सेम वैसे ही है बिल्कुल। अब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे 1 और 3। अब देखो करते क्या है, जो यहाँ लिखा होता है उसको यहाँ हम लिख लेते हैं इस तरीके से, 2 तिया 2 तिया 6 और 1 7। जस्ट इसके ऊपर जो लिखा है उसको यहाँ लिखेंगे, 7 एकम 7 3 10। और जस्ट इसके ऊपर जो लिखा है उसको लिखेंगे +1, 10 एकम 10 7 17। और जो यहाँ है इसके नीचे आ जाएगा 17/10, 17/10 इसका अच्छा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितनी स्पीड में हो गया है। बस एक बार दिमाग से हमारे पिछले जो समझाया उसको पुश करके यानी कि बैक करके स्लो मोशन में देख सकते हैं। देखिए कितनी स्पीड में, कुछ नहीं है, नंबर है लाइन से लिखे हुए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमको स्पीड में करना। देखिए सबसे पहले इस वाली भिन्न को लिखते हैं, लिख लेंगे 1 और 2। इसके सामने जो है उसको ऊपर लिख लेंगे +5, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंचे 10 और 1 11 हो जाएगा। इसके सामने जो है उसको यहाँ लिख लेंगे +2, 11 दूना 22 और 22 2 24 हो जाएगा यहाँ। और इसके सामने जो है उसको लिख लेंगे यहाँ 24 तिया 72, 72 और 11, 24 तिया 72, 72 और 11, यानी कि 72 और 11 83 हो जाएगा, 83। और इसके सामने 2 है वो लिख लेंगे, तो इसको गुणा करेंगे, 83 दूना क्या हो जाएगा 166, 83 दूना 166। तो 166 में 24 जोड़ेंगे, 166 में 24 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 190। तो हो जाएगा हमारा 190। और जो लास्ट में आएगा वो इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 190/83 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या करा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश और हर को लिख लेंगे 1 और 3। उसके सामने जो अंक लिखा उसको ऐसे लिखेंगे। अब गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और 1 10 हो जाएगा। इसके सामने जो लिखा उसको लिख लेंगे, 10 तिया 30 और 3 35 हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे जो लिखा है उसके सामने वो लिख देंगे, 35 तिया 99 और 10 109 हो जाएगा। और जो इसके नीचे है वो यहाँ आ जाएगा 109/33, 109/33, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। अब बढ़ते हैं इसी का थोड़ा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या है, सबसे पहले वही अंक लिखेंगे, 2 और 3 लिख लिए, 3 के सामने +3 है। अब देखो इसके सामने 2 है तो ये हो चुका है, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो अब अगली बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 तिया 9 और 2 हो जाएगा हमारा 11। अब बात आती है इसकी, तो इसको जस्ट इसके ऊपर लिखेंगे। और ये जो है ये 2 है, वैसे 1 होता था तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन 2 है तो 2 इसके नीचे लिखेंगे। ध्यान से सुनना, 2 इसके नीचे लिखेंगे। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 21 तिया 11 है, 11 तिया 33। और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3 दूना 6 और 11 तिया 33 और 33 और 6 39। बस अब इसको लिखेंगे प्लस, तो इसके ऊपर जस्ट, और ये वाला 2 इसके नीचे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 39 दूना कितना होता है 78। तो ये हो जाएगा 78 और 11 दूना 22, 78 और 22, 78 और 22 हो जाएगा हमारा पूरा 100। और ये जो अंक है इसके नीचे आ जाए 39। ठीक है, 39 इसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये जो पूरा सब कुछ है, ये जितना भी कार्यक्रम हुआ है ये सब बटे 2 में है, यानी कि 2 के नीचे सारा है। तो अब ये ऊपर
इस तरीके से लिख जाएगा, तो 39 जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा हमारा 39 अपॉन में 100 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2, यानी कि हो जाएगा 39 बटे में 50। 39 बटे में 50, इसका जो होगा अच्छा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा ही है जो कि होमवर्क में रहेगा, उसका 7वां क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क में रहेगा। इसका क्वेश्चन जो इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यहाँ भी वैसे ही है जैसा अभी हमने बताया है, सबसे पहले इन सबको नीचे लिखेंगे। ठीक है, और उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।